नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इन दिनों यूरोप की गर्मी चर्चा में है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा तो वहां की जो तस्वीरें सामने आई उसने खासकर इंडियंस के मन में कई तरह के सवाल पैदा कर दिए। सवाल ये कि जब भारत में हम 45 डिग्री को आराम से झेल लेते हैं तो वहां पर 40 डिग्री में इतनी ज्यादा हाय तौबा क्यों मची है। साथ ही जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं वो फिलहाल किस परिस्थिति में हैं, ये सवाल भी लोगों के जहन में आ रहा है। कई तरह की तस्वीरें भी आई हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वहां पर आखिरकार लोग एसी क्यों नहीं लगाते हैं। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो आज इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जर्मनी से भारत की वरिष्ठ पत्रकार पूजा शुक्ला जी जुड़ गई हैं, जो इस वक्त जर्मनी में रह रही हैं। उनसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या स्थितियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका अमर उजाला पर, और समय देने के लिए आपका शुक्रिया। अभी भारत में तो मैं आपको थोड़ा मौसम बता दूं, दिल्ली एनसीआर का यहाँ भी थोड़ी देरी हुई लेकिन मानसून एक्टिव हुआ है, मौसम सुहावना है। सबसे पहले जर्मनी में इस वक्त मौसम के क्या हाल है, थोड़ा बताइए। सबसे पहले लोकेंद्र बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए। पहली बात यह कि क्योंकि हम 3.5 घंटे पीछे हैं तो यहाँ पर सुबह के 10 सवा 10 का समय है। तो आप सबको सुप्रभात। और गर्मी का आलम यह है कि 10 बज रहे हैं और आप धूप देख सकते हैं कि कितनी तेज है। तो पहले पूरे यूरोप पर चर्चा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो यूरोप है वो दुनिया का तेजी से उभरता हुआ सबसे गर्म महाद्वीप बनता जा रहा है, ये फैक्ट है। मुझे यहाँ पर आए 3 साल हो गए हैं और 3 साल में जो मैंने अनुभव किया है मैं वो शेयर करूंगी, क्योंकि हम इंडिया से हैं, हमें 45-50 की आदत है। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस मुझे लगता है वो ये है कि क्योंकि यहाँ आसमान बिल्कुल साफ है, AQI यहाँ पे 20-30 के बीच में रहता है, आसमान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो धूप पड़ती है वो बिल्कुल सीधी धूप पड़ती है, चुभने वाली धूप पड़ती है। मतलब आप चश्मे और कैप के बिना आप बाहर घर से नहीं निकल सकते। दूसरी बात यह कि यहाँ के दिन बहुत लंबे होते हैं, 16 घंटे धूप होती है। मतलब सुबह यहाँ पर 5 बजे उजाला हो जाता है और रात के 10 बजे तक यहाँ पर उजाला रहता है। ये मैं उन महीनों की बात बता रही हूँ जो कि समर्स हैं। पीक समर का महीना है जुलाई और अगस्त, तो यहाँ का ये हाल है। तो 16 घंटे जब लगातार धूप पड़ेगी तो किस तरह से सब चीजें उस धूप को सोखेंगी और आप कैसा महसूस करेंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी बात ये, चूंकि यहाँ के जो घर होते हैं, ये ऐतिहासिक मौसम यहाँ का ठंडक था, तो यहाँ के घर उसी हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। अंदर इंसुलेशन सिस्टम है तो हीट ट्रैप करने के लिए वो घर है। तो ऐसे में जब गर्मी धूप पड़ेगी 16 घंटे तो घर तपेंगे। तो कुल मिलाकर हाल यहाँ पर ये है कि पिछले 3 साल में जो मैंने अनुभव किया, क्योंकि लोग बताते हैं कि यहाँ पर 6-6 महीने सूरज के दर्शन करना मुश्किल था, लेकिन अब ये हाल है कि यहाँ 3-4 महीने 16 घंटे की लंबी धूप पड़ती है, सीधी तीखी धूप पड़ती है कि बिना चश्मे बिना टोपी के आप निकल नहीं सकते, गुजर नहीं सकते, आंखें चौंधिया जाती हैं आपकी। घरों में यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि एसी नहीं लगते। मैंने बामुश्किल अपने एरिया में बामुश्किल 1 या 2 एसी का जो बोनेट बाहर होता है वो लगा हुआ देखा है, जिससे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि हाँ एसी होंगे इन घरों में। अदरवाइज अब यहाँ पर पोर्टेबल पंखे आने लगे हैं। पंखों को लेने के लिए अब दुकानों पर, मॉल्स पर आपको पंखों को लेने के लिए लोगों की भीड़ नजर आएगी। इस सीजन में 2 बार हमने भी ट्राई किया है, लेकिन लोकेंद्र अभी तक हमें पंखा नहीं मिला क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। हाँ, ये बात सच है कि अब यहाँ इस गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टियां आधे घंटे पहले हो जा रही हैं, क्योंकि बच्चे सहन नहीं कर पा रहे तो घर जल्दी आ जाते हैं। जो कुछ खास बातें हैं वो लोकेंद्र मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो यूरोप है वो लेक्स का पूरा उसे कहते हैं महाद्वीप। जर्मनी में ही 12,000 से ज्यादा नेचुरल लेक्स हैं और 2,000 से ज्यादा ऐसी लेक्स हैं जो कि परमिटेड हैं, जहाँ पे लोग जाके स्विमिंग करते हैं। तो पूरा जो 2-3 महीना है ये भरा मिलेगा आपको लोगों से, क्योंकि लोग यहाँ स्विमिंग करना जानते हैं। और पूरी गर्मियां, ये पूरे जो सीजन है 2 महीने, आपको खचाखच लेक्स भरे मिलेंगे। इसके अलावा हरियाली बहुत है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ हरियाली बहुत है तो मुझे ऐसा लगता है कि लू मुझे नहीं लगती, क्योंकि हवा हमेशा ठंडी रहती है। और जरा सी भी बारिश हो जाए, जैसे पिछले 3 दिन यहाँ पर मौसम अच्छा रहा है, टेम्परेचर फिलहाल आज का 19 डिग्री है, तो हल्की हल्की ठंडक आप महसूस करेंगे। और कल तो शाम को जैकेट फिर से निकालने की नौबत आ गई थी। तो रह कर मतलब धूप छांव का सिस्टम यहाँ रहता है। अगर तेज गर्मी है तो 1-2 दिन बाद आपको ऐसी राहत मिलेगी कि आपको जैकेट पहनने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन चूंकि हम इंडियंस हैं, यहाँ के जो यूरोपियंस हैं
उनका हाल बेहाल है, क्योंकि उनका तो जो शरीर है, जो उनका सिस्टम है, वो तो ऐतिहासिक मौसम के अनुसार है, तो उनको यहाँ बहुत गर्मी लगती है। और हमारा देश तो युवाओं का देश है, लेकिन यहाँ बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जो आंकड़े पहुंच रहे होंगे गूगल के जरिए आप तक भी, जो बुजुर्गों की मौत हो रही है, मतलब यहाँ अधिकतर जिनकी जाने गई हैं वो बुजुर्ग हैं। और कुल मिलाकर फिलहाल 10 बज रहे हैं और आप मेरे पीछे धूप देख सकते हैं। इस धूप में अगर बाहर निकलना है तो मुझे चश्मा और टोपी पहनना ही पहनना है। अच्छा पूजा जी, ये बताइए कि फिर जब इस तरह की स्थितियां हैं, आपने वहां की सरकार के एक्शन प्लान का क्या अनुभव किया है, क्या कदम उठाए गए हैं? क्योंकि हमने पढ़ा कि 1300 से ज्यादा मौत पूरे यूरोप में दर्ज की जा चुकी हैं अब तक। फ्रांस में मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी कि 1000 लोगों की फ्रांस में मौत हुई है। बाकी इटली, स्पेन और जर्मनी में दो चार ऐसे करके मैंने भी सुने। देखिए, तस्वीर मैंने बर्लिन की देखी, जहां पर जो पुलिस है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, लोग भीग रहे हैं, मस्ती मजा भी चल रहा है। तो ऐसे ही म्यूनिक जो सिटी सेंटर है, जो मेन शहर है, वहां भी वीकेंड्स पर हमने देखा कि वहां भी वाटर कैनन, मतलब फव्वारे हैं, क्योंकि यहाँ पर फव्वारे बहुत हैं, लेक्स बहुत हैं, तो लोग अपने आप ही वहां जाते हैं और आनंद लेते हैं। और कई जगह पर देखा कि हाँ, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है लोगों को ठंडा करने के लिए, सड़कों को ठंडा करने के लिए। फिलहाल मैंने तो यही देखा। अच्छा, आपने एक चीज बताई कि पंखा मिल नहीं पा रहा है और आउट ऑफ स्टॉक है। अगर मिल भी रहा है तो फिर कई बार हमने देखा है इंडिया में तो किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो प्राइस एकदम ऊपर चले जाते हैं। जिन लोगों को मिल भी रहा है तो वो किस प्राइस पर मिल रहा है वहां पर? देखिए, पंखों का जो प्राइस है, पोर्टेबल पंखे जो हैं वो आपको 130 से 180 यूरो के बीच में मिल रहे हैं। वो अलग अलग वेरी कर रहे हैं और हर एक के घर में अब आपको पोर्टेबल पंखे दिखेंगे ही दिखेंगे। क्योंकि मेरे कुछ नोन यहाँ पर रहते हैं पिछले 10-15 सालों से, उन्होंने जो मुझे बताया कि पहले यहाँ पर 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता था, ठंडी ठंड, धूप, नीरस, अंधेरा, अंधकार। लेकिन पिछले 5-6 साल में जो बदला है जर्मनी की तस्वीर, उनके खुद के घर में 3-3 पंखे हैं। बिना पंखों के वहां पर रिहाइश नहीं है, क्योंकि उनका नया घर है, तो इंसुलेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और टेम्परेचर जो कि ऑटोमेटिक सेट हो जाता है वहां पर, इसीलिए वहां पंखे की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमारा घर पुराना घर है, यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक हीटिंग सिस्टम नहीं है, हमें ऑन करना पड़ता है हीट सिस्टम के लिए जब बर्फ पड़ती है। तो चूंकि हमारा हीटिंग सिस्टम डाउन है, इसलिए हमारा घर फिर भी अभी कह सकते हैं कि बिना पंखे के हमारा गुजारा है। अगर हम खिड़कियां खोल दें तो अच्छी खासी हवा आती है। अच्छा, एक रिपोर्ट मैंने कहीं देखी थी, किसी चैनल पर ही देखी थी, जिसमें जिक्र किया गया था कि जो यहाँ की खिड़कियां होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। मुझे ऐसा लगता है, और मैंने जो देखा मेरे आसपास की जितनी भी घरें हैं, खिड़कियां दरवाजे अच्छे खासे बड़े हैं और ऐसे हैं कि आप उनको पूरा खोल दीजिए तो अच्छी खासी हवा आती है, अच्छी खासी हवा आती है कि पूरा आपका जो टेम्परेचर है रूम का वो सामान्य हो जाता है। पिछले साल मैं गई थी प्राग, चेक रिपब्लिक, वहां भी बहुत गर्मी थी, गर्मी के मौसम में गई थी। रात में जब हम लोग जिस मोटेल में ठहरे वो भी गर्म था, लेकिन उसकी बड़ी सी खिड़की जब हमने खोली तो रात में जो टेम्परेचर था सामान्य हो गया। तो एज एन इंडियन हम लोग रह सकते हैं, हाँ, लेकिन जो ये यूरोपियंस हैं उनके लिए ये समय बड़ा ही कष्टकर, ये बात है। ठीक है, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि यहाँ दिन बहुत लंबे होते हैं, थोड़ा स्लीपिंग साइकिल किस तरह की है वहां पर? और अमूमन हम शहरों में तो अब चीज वो नहीं है, इंडिया में भी गाँव में तो छत पर सो जाते हैं लोग, बाहर सो जाते हैं, तो स्लीपिंग साइकिल किस तरह की है? और मान लीजिए एसी पंखा कुछ नहीं है तो फिर जुगाड़ क्या है कि रात को चैन की नींद आ सके? पूजा जी, देखिए, मैं आपको अपना ही अनुभव बताती हूँ। मेरा जो घर है वो आसपास पेड़ों से घिरा हुआ है। रहती मैं चौथे फ्लोर पर हूँ, लेकिन जो पेड़ आसपास है, मेरी सारी खिड़कियों के आसपास पेड़ हैं और वो पेड़ 6ठे या 7वें फ्लोर तक जाते हैं, इतनी ऊंचाई है उन पेड़ों की। तो रात में जब सोने जाइए तो वही अपनी खिड़कियों को खोल दीजिए। और ये अब या तो मुझे गर्मी कम लगती है या फिर वास्तव में जादू होता है कि रात में सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब जैसे पिछले 3 दिनों से टेम्परेचर जो है 18-19 ही है और रात में ये और डाउन हो जाता होगा। तो पूरा घर जो है आप खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए तो अच्छा वेंटिलेशन है और सो सकते हैं आराम से आप। अच्छा, एक चीज और बड़ा कॉमन सा सवाल है पूजा जी कि इंडिया में तो हर तरह का वेदर है और उस वेदर के हिसाब से हमारा खाना पीना बदलता रहता है, सीजनल फ्रूट्स आ जाते हैं, उस हिसाब से हम चेंजेस करते हैं। यूरोप में जैसे आपने बताया कि वहां तो सूरज के दर्शन नहीं होते हैं 6-6 महीने तक, नहीं गर्मी होते इतनी थे, ज्यादा पड़ती नहीं होते थे। थे। हाँ,
गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती नहीं थी, तो मे बी उनका फूड भी शायद उतना वेरी नहीं करता होगा। तो उसको लेकर क्या स्थिति है गर्मियों में? अब हमारे यहाँ तो जैसे गर्मी है तो शिकंजी चल रही है और बहुत सारे शरबत चल रहे हैं, वहां पर इन चीजों की उपलब्धता है क्या? अ, देखिए, यहाँ के लोग तो भाई प्रकृति पर निर्भर, प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। बेशक हमारे यहाँ 10 तरह के शरबत हों और 10 तरह की चीजें हों, लेकिन यहाँ तो हर चीज रॉ उपलब्ध है, अच्छी उपलब्ध है, प्राकृतिक है और सेहत से परिपूर्ण है। यहाँ पानी, बियर, यहाँ यही दो चीजें सबसे ज्यादा चलती हैं। तो आपको जितने भी लेक्स हैं इसके किनारे, लोग आपको पूरे बियर के कैंस लेकर बैठे हुए उसका आनंद लेते हुए दिखेंगे, स्विमिंग करेंगे, बाहर आएंगे, बियर पिएंगे और इस तरह से। और क्योंकि हरियाली है तो उस हरियाली का आनंद लेते हुए ये पूरा जो सीजन है वो ऐसे ही बिताएंगे। अच्छा, अभी किस तरह के फॉरकास्ट है वहां पर आने वाले दिनों के लिए? आपने जैसे बताया कि बारिश हुई है, तो आने वाले दिन क्या अभी ये जो, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी घोषित हुई है कई देशों में, तो क्या अभी भी वैसे हालात हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए, जो पढ़ रही हूँ हीट वेव का कहर है, हाहाकार है और सब कुछ थोड़ा उथल-पुथल है। हाँ, इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगी, 3-4 दिन पहले का वाकया है, क्योंकि कुछ नोन हमारे फ्रैंकफर्ट से म्यूनिक आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि गर्मी के कारण जो रेल सिस्टम था वो वाकई ठप था और जो रेलवे स्टेशन थे वो भीड़ से भरे हुए थे और वहां खड़ा रहना मुश्किल था क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी। ये हमारे एक नोन ने ही बताया जो फ्रैंकफर्ट से म्यूनिक आ रहे थे। ट्रेन सिस्टम बेहाल था। ये इस बात का तो पुख्ता सबूत मेरे पास है, जो कि मेरे ही गवाह है, उन्होंने ये बताया। और ट्रेन सिस्टम का वाकई यहाँ पर बुरा हाल है, रुक रुक के चल रही हैं, कभी कभी 1-1 घंटे लेट हो रही हैं, तो वो चीज वाकई गर्मी से काफी प्रभावित है। और खबरें तो यही है कि ये कहर अभी चलेगा क्योंकि ये तो जुलाई शुरुआत हुई है। यहाँ समर का जो पीक है वो जुलाई और अगस्त होता है, तो 2 महीने तो यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ेगी। और इसीलिए मैं अगस्त में इंडिया आ जाऊंगी। जब गर्मी का मजा यहीं लेना है तो गर्मी का मजा वहीं आकर ले लूंगी। बात एक ही है। लेकिन हाँ, गर्मी इंडिया की 50 डिग्री और यहाँ का 30 डिग्री बराबर ही है, बराबर ही अच्छा, है। वो ये जो मेरा पर्सनल सड़कें पिघलने वाली बात आई है, उसमें कितनी सच्चाई है? ये क्या वाकई वहां देखा के सड़कों गर्मी का की। निर्माण उस तरह का है कि वो नहीं झेल सकती 40 डिग्री? ये मैंने भी खबर पढ़ी कि जर्मनी का लिप्सिंग है, वहां पर चूंकि जो सड़कें हैं उसका तारकोल पिघल गया जिसकी वजह से वो पटरियां चिपक गई। ये मैंने भी खबरें पढ़ी। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अभी यहाँ किसी से पूछा नहीं या किसी ने मुझे बताया नहीं। ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ पूजा जी, कि ऐसा कहा जा रहा है कि एसी से बड़ा परहेज करते हैं वहां के लोग, इसको लेकर क्या सच्चाई है? एक तो ये सही बात है कि वेदर वहां पर इस तरह का है कि जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्या कोई बिल्कुल। ऐसा भी कारण है कि लोग अच्छा ही नहीं मानते हैं एसी को, इसलिए घरों देखिए में नहीं लगवाते हैं? इस तरह की भी कोई बात है क्या? देखिए, एक तो ये जो देश है, यूरोप भी कह सकते हैं, ये जो देश है, मैं तो इस देश की बात करूंगी भाई, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत रूल्स को फॉलो करने वाला देश है। मतलब रिलीजियसली लोग रूल फॉलो करते हैं। अब एसी की बात कर लेते हैं। एसी क्योंकि ऐतिहासिक मौसम है यहाँ ठंड का, तो एसी की कभी जरूरत पड़ी नहीं, तो इसलिए घर इस हिसाब से बने ही नहीं। अब जो नए घर बन रहे हैं, जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसमें एसी की गुंजाइश होगी। दूसरी बात, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत हैं, बहुत रूल्स रेगुलेशंस हैं। अगर मैं किराएदार हूँ और मुझे गर्मी लग रही है, मैं एसी लगवाना चाहती हूँ, तो मैं नहीं लगवा सकती। मैं अपने मकान मालिक से पूछूंगी, मकान मालिक की मर्जी होगी, नहीं होगी, पहली बात तो। क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर आप बिना प्रशासन से पूछे, बिना अथॉरिटी से पूछे आप कोई काम नहीं कर सकते। तो रूल्स के चलते यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से एसी नहीं लगवा सकते और पुराने मकानों में एसी लगे नहीं। ठीक, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी हालिया बदलाव देखें, आपने कहा जैसे स्कूल की टाइमिंग वगैरह बदली है, और क्या कुछ बदलाव अभी फौरी तौर पर किए गए हैं यहाँ पर ताकि बचाव हो सके? और अगर मान लीजिए स्कूल बंद हो जाते हैं तो बच्चों की एजुकेशन के लिए फिर वहां पर किस तरह का सिस्टम बना हुआ है? भारत में भी ऑनलाइन शुरू हुई है, तो वहां भी क्या उस तरह की कोई चीजें हो रही हैं? उस पर पूजा जी थोड़ा बताइए। हम्म। तो स्कूलों में तो फिलहाल 2-3 दिन, चूंकि मेरी बेटी भी पढ़ाई करती है, तो 2 ही दिन अभी फिलहाल जल्दी घर आई। उसने आके यही बताया क्योंकि गर्मी थी इस वजह से छुट्टी हुई। वरना सामान्य चल रहा है। बच्चों को हम देखते हैं, जाते हैं आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपने क्या पूछा था?
और मैं ऑफिस वगैरह का भी पूछना चाह रहा था कि अ, उसमें भी क्या ऑफिस कोई ऑफिस चल चेंजेस रहा है वगैरह? कुछ नहीं। और चूंकि अब ये जुलाई एंड में आपकी छुट्टियां यहाँ पर समर ब्रेक हो जाएंगी, 1 अगस्त से 15 सितंबर तक यहाँ समर ब्रेक होती है। तो अब ओके। ये जो 20 दिन है वही स्कूल बच्चों को जाना है। सैटरडे संडे यहाँ पर ऑफ होता है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत लीनियंट है। कोई प्रेशर बच्चों पर नहीं है पढ़ाई का, कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है, लेकिन उतना ही जितना बच्चे खुशी खुशी पढ़ते हैं उतना ही पढ़ाई पर फोकस रहता है। और यहाँ का फोकस बच्चों को नेचर में ले जाकर पढ़ाई कराने पर बेस्ड है। मतलब प्राकृतिक तौर पर बच्चों को आउटिंग ले जाना, जंगलों में ले जाना, ये यहाँ की पढ़ाई का मुख्य ध्येय रहता है। होमवर्क यहाँ बहुत कम मिलता है। बच्चे जितना स्कूल में पढ़ते हैं उनको पढ़ाया जाता है, और समर ब्रेक्स में यहाँ पर होमवर्क नहीं मिलता। होमवर्क नहीं मिलता यहाँ समर ब्रेक्स में। इसका अंदाजा लगाइए चलिए, कितनी कितनी लीनियंसी है यहाँ की पढ़ाई में। ठीक, मैं एज अ इंडियन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने वहाँ का मौसम भी देख लिया 3 सालों में और इंडिया का मौसम भी है, दोनों को किस तरह से आप कंपेयर करती हैं और बेहतर कौन लगा आपको? एक आखिरी सवाल आपसे। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जाहिर सी बात है, देखिए कहते हैं ना कि नो प्लेस वुड बी परफेक्ट वन ऑल इन वन पैकेज। तो ये सही। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चूज करते हैं। अ, यहाँ पर बस ये है कि अगर आप चश्मा टोपी लगा लें तो आप आराम से घर से बाहर निकल सकते हैं। इंडिया में है कि चश्मा टोपी के साथ आपको नाक पर कपड़ा भी बांधना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता है। ये मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैं पिछली बार अभी थी मार्च अप्रैल में इंडिया में थी। तो घर से तब उस मौसम में भी अगर घर से बाहर निकलती थी तो मैं हमेशा अपने चेहरे को ढककर और मास्क लगा के निकलती थी, क्योंकि वहां पर जो एड ऑन है पोल्यूशन का, गंदगी का, वो चीज बस विचलित करती है। वरना मौसम यहाँ भी तेज है, मौसम वहां भी तेज है, बस इस तेज मौसम में सफाई है और हवा में गर्मी नहीं। तो ये ठीक, प्लस पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। तो ये जर्मनी से पूरी जानकारी दे रही थी कि किस तरह के हालात है वहाँ पर। वीडियोस में आपने बहुत देखा होगा, लेकिन असल में ग्राउंड की स्थिति जो है वो आपको पता चल गई होगी वहाँ पर इस वक्त किस तरह की बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।